अम्मी, 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 नहीं, अम्मी, अरे कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ, चलो कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अम्मी, अम्मी के सिर से खून बह रहा है बहुत। अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी कुछ हमारे पास से। अम्मी प्लीज, तुम हमारे बेटे नहीं हो। मत कहिए अम्मी प्लीज। चलो कॉल दी एम्बुलेंस, somebody call। अम्मी की हालत बहुत खराब है। अम्मी, तुम हमारे बेटे नहीं हो, अल्लाह के वास्ते हटो हमारे पास से। तुम हमारे बेटे नहीं हो, हमारे बेटे नहीं हो। हमारा बेटा सिर्फ रेहान है। तुमने सनम और सुनहरी, इन तीनों ने मिलके हमारा रेहान हमसे छीन लिया। ऐसा मत कहिए अम्मी। मारा है तुम तीनों ने और उसका सारा इल्जाम हम पर लगाया। हमने कत्ल किया अपने रेहान का, लेकिन हाल याद रखना, तुम याद रखना कि हमारा खून, याद रखना सनम, हमारा खून, हमारी बेटी, सुना तुमने? अम्मी आपको कुछ नहीं, हमारी बेटी, अम्मी आपको कुछ नहीं हो। हमारी बेटी, तुम तीनों से बदला ले, तीनों से याद रखना भाई, याद रखना भाई, तीनों से बदला ले, तीनों से याद रखना भाई, याद रखना भाई। ये वादा है हमारा सनम, जनाब, ये वादा है। कॉल दी एम्बुलेंस, डैमेज, कुछ डू समथिंग। अम्मी की अम्मी, अम्मी, हमारा खून मत देख, अम्मी, हमारा अम्मी आंखें खोल। अम्मी, हमारा वादा, अम्मी, 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 अम्मी,
आहे बेटा, हम तुम्हारी अम्मी हैं, अपनी पूरी जिंदगी तुम पर कुर्बान कर सकते हैं। इसलिए नवाब साहब, अब आप दोनों तय कर लीजिए, पहले कौन मरेगा? बाप अपने बेटे को मरते हुए देखना चाहता है या फिर बेटा अपनी आंखों से अपने बाप को मरते हुए देखना चाहता है? आप बहुत थके हुए होंगे, आपके लिए कुछ लाऊं? अब यही तुम्हारी सनम है, ये वो सनम है जिसके साथ तुमने सबके सामने निकाह किया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, और खास तौर से तुमसे बिल्कुल नहीं। पर आहिर जी, पानी। तुम्हें मेरी बातें कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन वक्त रहते तुम अभी समझ जाओ कि तुम्हें इस घर मेरी बीवी का दर्जा बिल्कुल नहीं मिल सकता। पर आहिर जी, आप तुम इस घर में मेरी बीवी का दर्जा पकड़ के नहीं रह सकती। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे बीच ये शौहर बीवी का रिश्ता ना कभी था और ना ही कभी होगा। आज तक अगर सिर्फ मैं ये रिश्ता निभाने का दिखावा कर रहा था, वो मेरी अम्मी की वजह से था, और अब मुझे वो दिखावा करने की भी जरूरत नहीं। और तो जब भी तुम्हारा चेहरा देखता, मुझे वो धोखा नजर आता जो अम्मी ने मुझे दिया था। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहां से कहीं कहीं दूर चली जाओ। आहिर जी, देखो, तुम चिंता मत करो। तुम जहां जाना चाहती हो, जहां रहना चाहती हो, उसका इंतजाम हो जाएगा। बस तुम यहां से चली जाओ। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? लतीफ। पर आहिर जी। जी आहिल बाबा। लतीफ, नई सनम अब इस घर में नहीं रहेगी। ये जहां जाना चाहती है वहां जाने का इंतजाम कर दो, और ख्याल रखना कि इंतजाम अच्छे से हो। ठीक है। I'm sorry। लेकिन मेरी बात। काफी। Thank you। आहिल, वो देखिए टूटता तारा। जल्दी से कोई विश मांगिए, जल्दी जल्दी। इतना कुछ हुआ है हमारे साथ, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारी मोहब्बत पर इस जिंदगी से उम्मीद है। आहिल, लोग समझते हैं कि ये सारी दुनिया ताकत से चलती है, दौलत से चलती है। गलत सोचते हैं, क्योंकि दुनिया उम्मीद से चलती है। अगर आप अकेले हैं और रास्ते में बहुत अंधेरा है, तो भी अगर आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहे, तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी।
और नाउम्मीदी तो वैसे भी गुनाह है आहिल। अगर आप हमेशा जिंदगी से एक उम्मीद रखें ना, तो अल्लाह ताला आपकी हर दुआ, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं एक अजनबी पर विश्वास कर सकता हूं, मगर इस औरत पर बिल्कुल नहीं। तुम इस घर में रहोगी, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी बनकर। तुम ऐसे कैसे हो सनम? मैंने तुम पर इतने जुल्म किए, अम्मी की प्यार में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी एक बात भी नहीं मानी। सनम, तुम्हारा दिल तोड़ा मैंने, और फिर भी तुम मेरे साथ। आपको नहीं लगता ये सब होने के बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है? भूल जाइए जो कुछ हुआ है। आगे जो कुछ होने वाला है ना, बहुत अच्छा होने वाला है। हमें बस एक दूसरे का हाथ थामे रखना है और आगे बढ़ना है, और पीछे देखते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सनम, मुझे पता नहीं कि मैं इस प्यार के यकीन के काबिल हूं या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या मैं इस प्यार को खड़ा कर पाऊंगा भी या नहीं। कहते हैं ना कि ये रिश्ते अगर एक बार टूट जाते तो कांच की तरह होते, फिर से जुड़े नहीं जाते। मेरी तरफ देखिए, रिश्ते कांच के नहीं होते, क्योंकि कांच अगर टूट जाए तो उसे नहीं जोड़ा जा सकता। रिश्ते गीली मिट्टी के बने होते हैं। जब शुरुआत में बनते हैं, कई बार हल्की सी ठोकर लगने पे भी टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। और जब वो एक बार अच्छे से बन जाते हैं, तो हर रोज, हर सुबह वो और मजबूत होते रहते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे, पिया रे। किसी बात की फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मोहब्बत अपने आप सब कुछ ठीक कर देगी। ये जो हमने इतना बड़ा इम्तिहान दिया है, कोई मजाक थोड़ी था। थोड़ा लंबा था, लेकिन इससे हमें बहुत ताकत मिली है। अब जिंदगी की हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। बस हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, हमेशा साथ रहना है।
ये मेरा वादा है तुमसे, हम कभी जुदा नहीं होंगे। बड़ी भी तो चली गई और जाते जाते मेरे सारे रास्ते बंद कर गई। अब मैं आहिल को कैसे मनाऊं कि वो मुझे इस घर में रहने दे। अरे अब्बू। वो ग्लास ढूंढ रहा था। जी बस बेटा, शुक्र है। क्या हो बेटा, इतनी दुखी भी लग रही हो? जी नहीं, कुछ भी नहीं। बेटा कुछ तो है, बताए कि नहीं? कुछ भी नहीं। बेटा एक बाप हूं बेटा, अपने बच्चे की आंखों में जब दुख का साया आता है ना, तो उसकी परछाई एक बाप के दिल तक पहुंची जाती है। मुझे नहीं बताएगी? आहिल जी मुझे इस घर से बाहर निकालना चाह रहे। कहते हैं शौहर का घर ही एक लड़की के लिए उसका अपना घर होता है। बड़ी भी और आहिल जी ने मुझे पूरी दुनिया के सामने इस खानदान की बहू माना था। इन बड़ी भी के जाते ही आहिल जी मुझसे पल्ला झाड़ रहे, जैसे मैं उनकी बीवी हुई नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी गलती क्या है। पहले बड़ी भी मुझे अपने इशारों पे नचाती रही, अब आहिल जी वो मुझे इस घर से निकाल। मैं इतनी रात में कहां जाऊंगी? मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या झगड़ा हुआ है। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारा निकाह किस मजबूरी में हुआ है, लेकिन कोई शादी ब्याह मिट्टी के खिलौनों का खेल नहीं बेटा, जो जब चाहे तोड़ दे। आहिल दिल का बुरा नहीं है बेटा। जब तक तुम दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हो जाता, तुम्हें कहीं नहीं जाना। मैं आहिल से बात करूंगा। जब रात बहुत हो गई है। शुक्रिया, आपने मुझे इस घर में रहने की इजाजत दी। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। बेटा अब रात बहुत हो गई है, काफी थक गया। जी जी, आप आराम कीजिए। बस यही तो मैं चाहती थी, इस घर में जरा सा वक्त। और अब इस जरा से वक्त में मैं इस घर में हमेशा के लिए जगह बना रखी।